हेलो दोस्तों, आज हम वुहान लैब के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो चीन में मौजूद कोविड-19 के कारण बहुत लोकप्रिय हो गई है। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंसेज, चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंसेज (CAS) द्वारा प्रशासित वायरोलॉजी पर एक शोध संस्थान है, जो पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्टेट काउंसिल को रिपोर्ट करता है। जियांगजिया जिले, वुहान, हुबेई में स्थित इसने मुख्य भूमि चीन की पहली जैव सुरक्षा स्तर 4 BSL-4 प्रयोगशाला खोली। संस्थान के संयुक्त राज्य अमेरिका में गैल्वेस्टन नेशनल लेबोरेटरी, फ्रांस में सेंटर इंटरनेशनल डी रिसर्चे एंड इन्फेक्टियोलॉजी और कनाडा में नेशनल माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी के साथ मजबूत संबंध हैं। आइए इसका इतिहास देखें। WIV की स्थापना 1956 में चीनी विज्ञान अकादमी (CAS) के तहत वुहान माइक्रोबायोलॉजी प्रयोगशाला के रूप में की गई थी। 1961 में यह दक्षिण चीन सूक्ष्म जीव विज्ञान संस्थान बन गया और 1962 में इसका नाम बदलकर वुहान माइक्रोबायोलॉजी संस्थान कर दिया गया। जून 1978 में इसे CAS में वापस कर दिया गया और इसका नाम बदलकर वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कर दिया गया। चीनी विज्ञान अकादमी ने WIV में चीन की पहली जैव सुरक्षा स्तर 4 BSL-4 प्रयोगशाला के निर्माण को मंजूरी दी। WIV की राष्ट्रीय जैव सुरक्षा प्रयोगशाला का निर्माण 300 मिलियन युआन $44 मिलियन की लागत से 2014 के अंत में फ्रांसीसी सरकार की CIRI प्रयोगशाला के सहयोग से पूरा किया गया था। 3-5 नए प्रयोगशाला भवन में BSL-4 अंतरिक्ष के 3000 M2 और 20 BSL-2 और 2 BSL-3 प्रयोगशालाएं हैं। हो गई थी। उच्चतम स्तर की जैव सुरक्षा स्थापना आवश्यक है क्योंकि संस्थान ने अत्यधिक खतरनाक जांच की है। सार्स, इन्फ्लुएंजा H5N1, जापानी इंसेफेलाइटिस और डेंगू जैसे विषाणुओं के साथ साथ एंथ्रेक्स पैदा करने वाले रोगाणु। नेशनल बायोसेफ्टी लेबोरेटरी का टेक्सास विश्वविद्यालय में गैल्वेस्टन नेशनल लेबोरेटरी से मजबूत संबंध। कनाडा की नेशनल माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी के साथ भी इसके मजबूत संबंध थे, जब तक कि WIV स्टाफ वैज्ञानिक जियांग गुओकियू और उनके पति कैडिंग चेंग, जिन्हें कनाडा सरकार द्वारा भी पारिश्रमिक दिया गया था, को जुलाई 2019 में अज्ञात कारणों से कनाडा की प्रयोगशाला से निकाल दिया गया था। WIV के शोधकर्ताओं ने भी अमेरिकी सहयोगियों के साथ कोरोनवीरस पर कार्य अनुसंधान के लाभ में सहयोग किया। वुहान लैब का निर्माण करते समय कई सुरक्षा सावधानियों को ध्यान में रखा गया था। प्रयोगशाला किसी भी बाढ़ के मैदान से बहुत दूर बनाई गई थी। एक तीव्रता -7 भूकंप का सामना करने के लिए बनाया गया था, भले ही इस क्षेत्र में भूकंप का कोई इतिहास नहीं है। वैज्ञानिक समुदाय को भी आश्वस्त किया गया था कि कई वुहान प्रयोगशाला वैज्ञानिकों को फ्रांस के ल्योन में BSL-4 प्रयोगशाला में सुरक्षा प्रक्रियाओं में प्रशिक्षित किया गया था। अमेरिकी आणविक जीव विज्ञानी रिचर्ड H. एब्राइट जैसे वैज्ञानिक, जिन्होंने बीजिंग में चीनी प्रयोगशालाओं में SARS वायरस के पिछले पलायन की चिंता व्यक्त की थी और BSL-4 प्रयोगशालाओं में विस्तार के लिए चीन की योजनाओं की गति और पैमाने से परेशान थे, जिन्हें संस्थान कहा जाता है। एक विश्व स्तरीय शोध संस्थान जो वायरोलॉजी और इम्यूनोलॉजी में विश्व स्तरीय शोध करता है, जबकि उन्होंने कहा कि WIV बैट कोरोनवीरस के अध्ययन में एक विश्व नेता है। सार्स से संबंधित कोरोनावायरस 2005 में वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के शोधकर्ताओं सहित एक समूह ने सार्स कोरोनावायरस की उत्पत्ति में शोध प्रकाशित किया,
जिसमें पाया गया कि चीन के घोड़े की नाल के चमगादड़ साज जैसे कोरोनवीरुस के प्राकृतिक जलाशय हैं। वर्षों तक इस काम को जारी रखते हुए, संस्थान के शोधकर्ताओं ने चीन भर के स्थानों में हजारों घोड़े की नाल के चमगादड़ों का नमूना लिया, जिसमें 300 से अधिक कोरोनावायरस अनुक्रमों को अलग किया गया। 2015 में, संस्थान के 2 वैज्ञानिकों सहित एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने इस पर सफल शोध प्रकाशित किया कि क्या हेला को संक्रमित करने के लिए एक बैट कोरोनावायरस बनाया जा सकता है। टीम ने एक बैट कोरोनावायरस को एक सार्स वायरस के साथ मिलाकर एक हाइब्रिड वायरस तैयार किया, जिसे चूहों में विकसित होने और मानव रोग की नकल करने के लिए अनुकूलित किया गया था। हाइब्रिड वायरस मानव कोशिकाओं को संक्रमित करने में सक्षम था। 2017 में, संस्थान की एक टीम ने घोषणा की कि यूनान की एक गुफा में घोड़े की नाल के चमगादड़ में पाए जाने वाले कोरोनावायरस में सार्स वायरस के सभी आनुवंशिक टुकड़े होते हैं, और यह अनुमान लगाया कि मानव वायरस के प्रत्यक्ष पूर्वज की उत्पत्ति इसी गुफा में हुई थी। इस रिपोर्ट के अनुसार, नमूने में शामिल 218 स्थानीय निवासियों में से 6 ने अपने रक्त में बैट कोरोनवीरस के लिए एंटीबॉडी ले लिए, जो चमगादड़ से लोगों में संक्रमण के संचरण की संभावना को दर्शाता है। कोविड-19 महामारी से पहले, WIV में कोरोनावायरस अनुसंधान BSL-2 और BSL-3 प्रयोगशालाओं में आयोजित किया गया था। कोविड-19 महामारी। यह भी देखें, कोविड-19 गलत सूचना और कोविड-19 की उत्पत्ति की जांच। दिसंबर 2019 में, वुहान में स्वास्थ्य अधिकारियों को अज्ञात कोरोनावायरस से जुड़े निमोनिया के मामलों की सूचना दी गई थी। संस्थान ने अपने कोरोनावायरस संग्रह की जांच की और पाया कि नए वायरस में RAC13 के लिए 96% आनुवंशिक समानता थी, एक वायरस जिसे इसके शोधकर्ताओं ने दक्षिण पश्चिम चीन में घोड़े की नाल के चमगादड़ में खोजा था।